हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये पैसेज आपके अनसीन आते हैं यूपी बोर्ड में। तो इनको आप पढ़ेंगे। इफ़ वी वांट टू सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टडीली टू द एंड। नो अंडरटेकिंग इज अटेंड विदाउट डिफिकल्टीज। शेरिडान शेरिडन, a famous orator of England, attempted to make a speech in the parliament but failed, ठीक, and sat down in great discomfiture. His friend told him that he could not be an orator. He replied, "It is in me and shall come out." And he afterwards succeeded in becoming a persuasive orator of his day. The latter Earl of Beaconsfield also broke down in the midst of hisses, but he told the audience with some emotion, "I have several times begun many things and often succeeded at last. I shall sit down now, but the time will come when you will hear me." These words afterwards proved to be prophetic. We should not therefore be discouraged by disappointment at the beginning of life. तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मस्ट बी डन इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। तो आप इसको देखें तो इसका आंसर आपको यही मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पर आप देखें इसको कि वी मस्ट वर्क, ये है, हम आपको दिखाते हैं कि वी मस्ट वर्क स्टडीली टू द एंड, मतलब हमें अंत तक निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, इसी से हम सक्सेस पा सकते हैं। तो पहले का हमने आंसर आपको दिखाया। तो आप यहाँ से कि इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, तो आप वही जोड़ दीजिएगा, वी मस्ट वर्क स्टडीली टू द एंड। ठीक है। अब देखिए कि व्हाट डिड शेरिडन डू व्हेन ही फेल टू मेक स्पीच इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में स्पीच देने में फेल होने के बाद शेरिडन ने क्या किया था? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि वह, देखिए मैं यहाँ पर को दिखाता हूँ उसने किया क्या था, तो तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि तो आप लिखिएगा ही सैट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फीचर। कुछ तो आप क्वेश्चन से ले लीजिए क्या कि व्हेन ही फेल टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट, फिर आप यहाँ से इसे जोड़ दीजिए। कहाँ से जोड़ेंगे? देखिए ये लिखा हुआ है कि सैट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फीचर। डिस्कम्फीचर मतलब डिस्कम्फीचर क्या होता है? घबराहट। तो घबराहट में, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। देखिए 3 नंबर आपको इसका मिलेगा। ओके। फिर आप देखिए कि व्हाट डिड शेरिडन मीन व्हेन ही सेड दैट इट इज़ इन मी एंड शैल कम आउट। इट इज़ इन मी का क्या मतलब होता है कि यह मेरे क्षमता में है, एंड शैल कम आउट, और एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा। ठीक है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ही मीन्स टू से दैट ही विल सक्सीड इन मेकिंग हिज स्पीच वन डे और अनदर, मतलब वह एक ना एक दिन स्पीच करने में सफल हो जाएगा। ठीक है। और मेकिंग हिज स्पीच इज विद इन हिम एंड ही वुड सक्सीड इन इट। कहने का मतलब क्या हुआ, हम आपको ये सरल भाषा में समझाएं तो देखिए यहाँ पर जो इट इज़ इन मी कहा है, क्या कहा है ये, तो मतलब क्या है कि आई हैव कैपेसिटी, मेरे पास क्षमता है, एंड आई विल सक्सीड वन डे, मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा। इसका मतलब यही हुआ कि यह मेरे में है और मैं सफल हो जाऊंगा। तो आपको बस ऐसे देखिए उसने रिप्लाइड किया है कि इट इज़ इन मी एंड शैल कम आउट। जो बच्चे इसका अर्थ भाव न निकाल पाएँ वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे लिख दें कैसे कि आप ऐसा कर दीजिए कि ही विल सक्सीड इन मेकिंग हिज स्पीच वन डे और अनदर, मतलब यह एक दिन वह सफल हो जाएगा स्पीच करने में, या फिर किसी और दिन सफल हो जाएगा। तो मेकिंग हिज स्पीच इज विद इन हिम एंड ही वुड सक्सीड इन इट। आप अगर इतना लिख दें तो ठीक ही है, नहीं तो इतना बहुत है। इसे टीचर समझेगा, आपको समझना नहीं है, आपने समझा दिया है।
व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आप क्या लर्न करते हैं? तो पैसेज से हम क्या सीखते हैं कि वी लर्न नॉट टू बी डिस्करेज्ड, मतलब हम डिस्करेज होना नहीं सीखते हैं। डिस्करेज क्या होता है? जैसे हतोत्साहित हो जाना, ठीक है, निराशा से। एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, मतलब वी लर्न नॉट टू बी डिस्करेज्ड बाई डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जो जीवन के प्रारंभिक समय में हम निराशा से घबरा जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, वह हम इस पैसेज को पढ़ करके नहीं होते हैं, यही हम सीखते हैं, ठीक है। और फिर क्या करिएगा? बट वर्क टूवर्ड्स स्टीडली कंप्लीटिंग द टास्क, बस काम को पूरा करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। बस आपको इसी की इंग्लिश बना लेना है, अपने माइंड को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है कि ये तो हो गया। विच वर्ड इन द पैसेज मीन एम्बेरसमेंट। अब देखिए 3 नंबर इसका भी है कि एम्बेरस्ड की मीनिंग आपको बता देना है। तो आपने यहाँ डिस्कम्फीचर अभी देखा था ऊपर पैसेज में, डिस्कम्फीचर आप कहाँ देखे हैं? ये है इन ग्रेट डिस्कम्फीचर लिखा है ना, डिस्कम्फीचर इसी का ये मीनिंग होता है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ लेजली। तो लेजली का जो अपोजिट होता है वो स्टीडली होता है, भी आपने निरंतर स्टीडली कहीं पहले ही लाइंस में देखे हैं, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज प्रूव टू बी प्रोफेटिक। देखिए इसका मतलब क्या होता है? प्रूव टू बी प्रोफेटिक मतलब समथिंग दैट LATER लेटर, ठीक है, प्रूव टू बी ट्रू, मतलब कुछ ऐसा जो बाद में सही साबित हो जाए, तो इसी को कहते हैं प्रूव टू बी प्रोफेटिक। समथिंग दैट लेटर, ठीक है, प्रूव्स टू बी ट्रू, जो बाद में ट्रू हो जाए, यही होता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा देखिए, मैं पैसे समझें और समझ करके खुद अपना भाव दे दें, जैसा भाव है उसको ऐसे लिख दें, मीनिंग जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ।